बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जमीयत उलमा इस्लाम का जो तबसरा आया है वो तो पीटीआई के हक़ में है। उन्होंने भी कहा है कि जेयूआई तहरीक इंसाफ को जो उनके हक़ में फ़ैसला किया है वो उसका खैर मकदम करते हैं। चलिए, उन्होंने कहा मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के अदालती फैसले पर जेयूआई बतौर जमात अपील दायर नहीं करेगी। पहले तो उनकी अपील में वो शामिल थे, अब उन्होंने कह दिया है कि हम तो अपील दायर नहीं करेंगे। नाज़रीन किराम, कबल इसके हम आगे बढ़ें, आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल नवाज़ रज़ा के साथ अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें। अभी तक तो नाज़रीन किराम मौलाना फजल रहमान साहब की पॉलिसी वाज़ेह नहीं हुई कि वो पीटीआई स्पॉन्सर्ड अपोजिशन ग्रैंड अलायंस में शामिल हो रहे हैं या नहीं है, लेकिन अभी वो कुछ फैसलों में और कुछ सियासी इक़दामात में पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मखसूस नशिस्तें जो मिली हैं पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हतमी राय तो कानूनी माहिरीन ही दे सकते हैं। जेयूआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फैसले से मुतासर अफराद को इनफरादी तौर पर अपील से नहीं रोक सकते। चलिए, पीटीआई को मखसूस नशिस्तें जो दी गई हैं इस पर इलेक्शन कमीशन के ज़राए से तो रद्द-ए-अमल आया, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर नहीं आया। अब देखना है कि कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर और पीटीआई के रहनुमा असद कैसर ने मौलाना फजल रहमान की जानिब से खैर सगाली के जज्बात का इज़हार करने पर उनका शुक्रिया अदा किया और उम्मीद ज़ाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोनों जमातों के बामी तलकात के लिए बेहतर साबित होगा। अब यही ज़माना आना था कि पीटीआई जेयूआई जी की बैसाखियों का सहारा ले रही है और जेयूआई के बयानात को सराह रही है। कल तक पीटीआई जेयूआई को गालियाँ देती थी, मौलाना फजल रहमान को लान तान करती थी, आज वो उनके एक छोटे छोटे बयानात को भी अपने लिए एक सहारा समझ रही है। उन्होंने कहा कि दोनों जमातों के दरमियान रवाबत में वुसअत दी जाएगी, तफाज़ात दूर करके अपोजिशन इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाया जाएगा। तफाज़ात हैं मौलाना फजल रहमान के। मौलाना फजल रहमान बग़ैर कुछ तय किए किसी सूरत में भी वो शामिल नहीं होंगे ग्रैंड अलायंस में, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल उन्होंने जो फ़ैसला किया है सुप्रीम कोर्ट का उसकी उन्होंने हिमायत करके एक लिहाज से अखलाकी मदद की है पीटीआई की। पीटीआई इस वक्त सहारों की मुस्तहिक है, मुताज है। वो जिस तरफ से उनको कोई सपोर्ट मिल रही हो यकीनन वो उसको अपने लिए एक समझेंगे एक अपने लिए एक सपोर्टिंग पोजीशन समझता है कि हमारे लिए तो एक सहारा मिल गया। हमें तो धक्के जो खा रहे हैं उसमें एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह हमारे साथ खड़े हैं। एक लिहाज से तो मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक हुकूमती इत्तेहाद को तो किसी सूरत में नहीं मान रहे। वो अपने आप को अपोजिशन का लीडर ही के तौर पर ही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लेकिन वो अभी पीटीआई का दुमछला भी नहीं बनना चाहते। पॉलिसियाँ अगर अदयाला जेल से बन रही हों तो मौलाना फजल रहमान तो किसी सूरत में नहीं उसके हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जो अडयाला जेल में बैठा हुआ शख्स है वो तो अपनी रिहाई चाहता है और उनकी रिहाई के लिए कोई बड़ा एजिटेशन जब तक नहीं होगा तब तक वो रिहा नहीं हो सकते। इसलिए एक तासर है कि मौलाना फजल रहमान
अपना एक दबाव जो कैफियत है वो हुकूमत पर भी बरकरार रखनी चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट पर भी, और वो इतनी जल्दबाजी में पीटीआई के साथ शामिल नहीं होंगे जब तक कि पीटीआई से को बड़ी ऑफर न मिले। बड़ी ऑफर यही हो सकती है कि मुस्तकबिल करीब में अगर इलेक्शन होते हैं उसमें पीटीआई उनके लिए कितनी नशिस्तें छोड़ेगी, और मुस्तकबिल करीब के जो सियासी सेटअप होगा उसमें मौलाना फजल रहमान को क्या मिलेगा। और अब जब जो तहरीक चलाई जाएगी, क्या मौलाना फजल रहमान उसके सरबराह होंगे या फिर महमूद खान अचकज़ई। और महमूद खान अचकज़ई की क़ियादत में किसी सूरत में भी मौलाना फजल रहमान काम करने के लिए तैयार नहीं है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश भी नहीं है। और मुझे उम्मीद है, मुझे तवक्को भी है, मौलाना फजल रहमान एक बड़े मजबूत असाब के लीडर हैं, वो लड़ मरने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन छोटा सौदा नहीं करते कि अगर वो शामिल हो जाए तो सेकेंडरी पोजीशन ले लें। वो यकीनन ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे और वो तमाम तार इख्तियारात के साथ वो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के मरकज़ी सदर बनना चाहेंगे। इसके बगैर वो कोई सौदा कबूल नहीं करेंगे। शुक्रिया।